2 3 4 5। ठीक है। अब इसमें भी देखो चेंजिंग हो गया, स्टार से तुम्हारा डेल्टा में चला गया, इधर ऑफ ऑफ है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज गणेश कुमार और आप देख रहे हैं जीके इलेक्ट्रिकल। आज हम सीखेंगे पीएलसी से स्टार डेल्टा पैनल को रिवर्स फॉरवर्ड कैसे चलाए जाते हैं। तो वीडियो में जुड़े रहिए और वीडियो को पूरा आखिरी तक देखिए, तभी समझ में आएगा। इसमें पावर और कंट्रोल दोनों वायरिंग हम समझाएंगे आज स्टेप बाई स्टेप से। और आपको अगर मेरे चैनल पर नया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिए। एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन बहुत मिलता है। तो ठीक है, लेट्स गो, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए क्या है वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम एक फॉरवर्ड रिवर्स वाला कॉन्टेक्टर ले लेते हैं ओवरलर के साथ। फिर एक मोटर मोटर का अंदर वाला जो टर्मिनल रहता है वो होता है U1 V1 W1 2 1 V2 W2। ये होती है मोटर की टर्मिनल की वायरिंग। तो हम इसी में वायरिंग करेंगे, इसको तो हम चला के दिखाएंगे, खाली इसको वायरिंग करेंगे इसमें। ठीक हो गया। अब आते हैं एक रिवर्स वाला कॉन्टेक्टर, और अब आता है डेल्टा वाला कॉन्टेक्टर और एक स्टार वाला डॉट कॉन्टेक्टर। अब कंट्रोलिंग के लिए हम क्या 2 पोल के एमसीबी इस्तेमाल करते हैं, और एक स्टॉप पुश बटन और 2 रिवर्स फॉरवर्ड वाला पुश बटन, 2 पुश बटन है। अब लास्ट में हम क्या करते हैं, एक पीएलसी ले लेते हैं। ठीक है। अब देखो 4 कॉन्टेक्टर हैं, तो हम इसके लिए क्या 4 रिले का यूज़ करेंगे। रिवर्स फॉरवर्ड डेल्टा स्टार के लिए 4 रिले भी यूज़ करेंगे। M/2 के रिले लिए हमने 1 2 3 4। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा, इतना सामान चाहिए होता है। अब इसकी वायरिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या पावर वायरिंग करेंगे, तो L1 L2 L3। ठीक है। अब नीचे को भी हम जोड़ देंगे L1 L2 L3। अब सीधा यहाँ से मोटर के कनेक्शन भी जोड़ देते हैं, L1 L2 L3। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें रिवर्स के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हम थोड़ा सा फेस इंटरचेंज करेंगे, क्योंकि उल्टा घुमाने के लिए। तो पहले L1 से लेके हम B1 तक जोड़ेंगे इसको। B1 हो गया। अब वाई से लेके हम वाई में जोड़ देंगे, और बी से उठाते हैं आर में जोड़ देंगे हम। ठीक हो गया, बी से उठा आर में जोड़ दिए, ये आएगा इंटरचेंज। अब क्या करेंगे, देखो डेल्टा के को भी सप्लाई देना, पावर सप्लाई हमें देना पड़ेगा। जब हमारा दूसरा ये ऑफ हो जाएगा, दूसरा कॉन्टेक्टर जब जुड़ेगा, तो यहाँ से हमारा क्या है इंटरचेंज हो जा रहा है। देखो आर में हमारा कौन सा है, बाई वाला कनेक्शन आया, इसमें कनेक्शन बाई गया, और आई वाला हमें बी में जा रहा है, यहाँ से इंटरचेंज हो रहा है। ठीक है। तो अब क्या है, डेल्टा का भी सप्लाई जोड़ दे, डेल्टा से हम क्या मोटर के जो टर्मिनल होता है उसमें जोड़ देंगे आर बाई बी। ठीक हो गया। अब इसी से हम क्या स्टार को भी जोड़ देते हैं, आर बाई बी। ठीक हो गया। अब स्टार में जाने के लिए कि यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे शॉर्ट करना पड़ता है। तो यहाँ से हम शॉर्ट कर देते हैं, 3 बार उठा के शॉर्ट कर दिया। अब हम कंट्रोलिंग करते हैं। कंट्रोलिंग के लिए क्या करना पड़ेगा, हम यहीं से एक फेस उठा के 2 पोल के एमसी में डाल देते हैं एक, और इसमें एक न्यूट्रल जोड़ देते हैं। ठीक हो गया। अब न्यूट्रल की वायरिंग कर लेते हैं। पहले पीएलसी में जोड़ेंगे, अपना रिले में जोड़ेंगे, कॉन्टेक्टर में, सब में जोड़ेंगे। तो ठीक है, न्यूट्रल निकालते हैं। पहले न्यूट्रल निकाल के हमने पीएलसी में एंड में डाल दिया। अब इसी से उठा के हम रिले को भी जोड़ देते हैं। यहाँ से उठाते हैं एक वायर, सीधा उठा के A1 जोड़ दिया। फिर यहाँ पे भी A1 जोड़ देते हैं, A1 इसमें भी जोड़ देते हैं, A1 इसमें भी जोड़ देते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ से उठा के इस कॉन्टेक्टर को भी हम A1 दे देते हैं, A1 दे दिया। अब फिर यहाँ से उठा के इस 2 कॉन्टेक्टर को भी हम जोड़ देंगे। तो यहाँ से उठाते एक बार, सीधा उठा के A1 इसमें डाल दिया, फिर यहाँ से भी एक A1 डाल दिया, फिर यहाँ से भी एक हम A1 डाल दिया। तो ये हमारा न्यूट्रल की वायरिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। ठीक हो गया। अब हम करते हैं फेस की वायरिंग। तो फेस क्या करेंगे हम, ये जो एम सी बी है 2 वोल्ट की, यहाँ से उठा के L1 में डालते हैं पीएलसी में। तो यहाँ से उठाते हैं एक बार, इसमें डाल दिया। अब यहाँ से उठा के हम ये जो बीच वाला टर्मिनल होते हैं ना, इसमें कॉमन डालना पड़ता है। तो यहाँ पे हम कॉमन डालेंगे, यहाँ से उठाते सीधा ले कॉमन कॉमन। ठीक हो गया, ये कॉमन हो गया। हमारा इतना काम इसमें हो गया। अब आउटपुट निकलेगा, सो रिले को हम होल्ड करवाएंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, आउटपुट आएगा कैसे, पहले इनपुट हमने डालना पड़ेगा। यहाँ पे I1 I2 I3 में इनपुट डालना पड़ेगा। तो हमारे पास 3 इनपुट है हमारे पास। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहीं से एक फेज उठा के हमने 95 में डालना है। यहाँ से उठाते हैं एक वायर सीधा 95 में, और 96 से उठाते हैं एक वायर सीधा। हम क्या करें, ये स्टॉप वाला पुश बटन, स्टार वाला पुश बटन, 2 पुना, इसको हमने लूप लगाना है। तो यहाँ से एक वायर उठाते हैं एक, सीधा कॉमन डाल दिया इसके अंदर। ठीक है। अब इसमें से एक वायर होगा, इनपुट डालेंगे I1, दूसरे में I2,
ये तीसरा I3। ठीक हो गया, ये हमारा इनपुट मिल गया तीनों। अब आउटपुट में क्या करना पड़ेगा, Q1 से उठाना पड़ेगा एक बार। Q1 डालते हैं, Q1 से हम रिले होल्ड करवाएंगे, Q1 से हम रिले लेके ये हो गया Q1, और इसी में ही हम कॉमन डाल देते हैं। ठीक है, हमारा ये इनपुट सिग्नल देगा, आउटपुट निकाल के रिले को ऑन करेगा, और यहाँ से हमारा क्या है, फॉरवर्ड वाला कॉन्टेक्टर हम होल्ड करेंगे। तो यहाँ से NO से लेंगे, NO से लेके हम रिवर्स वाले जो NC होगा उसमें डालेंगे, पहले इंटरलॉकिंग होगी। हम यहाँ से लेके सीधा हम रिवर्स वाले का NC में डालें, और NC से उठा के हम A2 में डाल देंगे फॉरवर्ड वाले की। तो हमारा ये क्या हो गया, सीधा यहाँ से जाके ये वाला ऑन हो गया। जब ये ऑफ होगा तभी जाकर हमारा ये वाला ऑन होगा। ठीक है, अब दूसरा आउटपुट ले लेते हैं Q2 वाला। इसको भी वही Q2 दे और कॉमन भी इसी में ही डाल देते हैं। कॉमन आ गया, फिर NO से उठाते हैं इसकी वायर, और NO से उठा के अब क्या है, फॉरवर्ड वाले के NC में डालते हैं। तो यहाँ से फॉरवर्ड वाले को लेके जाएंगे सीधा, फॉरवर्ड वाले में NC में डाल दिया, और NC से उठा के हमने रिवर्स वाले को A2 में डाल दिया। तो हमारा ये भी होल्ड हो गया। अब हमारा डेल्टा और स्टार्ट है गया, तो हम I3 वाला उठाते हैं, एक Q3 वाला रिले को होल्ड करवाते हैं एक, और कॉमन से NO से उठाते हैं एक बार। अब इसमें भी इंटरलॉकिंग होना पड़ेगा। तो हमारा पहले कौन सा वाला है, ये हमारा ये है तुम्हारा अपना डेल्टा वाला है। तो हम क्या है, स्टार से होते हुए जाएंगे। तो NO से उठाते हैं एक बार, सीधा हम स्टार के NC में ले जाएंगे, और NC से उठाते हैं हम डेल्टा के A2 में डाल दिया। ठीक हो गया। अब चौथा Q4 लेते हैं, चौथे में कॉमन Q आ गया। अब ये 4 कॉमन भी डाल दिया। अब NO से उठाते एक बार, अब क्या है, यहाँ से उठा के हम क्या डेल्टा के NC में डाल देंगे। डेल्टा के NC में ये पड़ गया, NC हो गया, और NC से उठा के हम क्या स्टार वाले को A2 में डाल देंगे। ठीक है, हमारा ये कंट्रोलिंग वायरिंग कंप्लीट हो गई है। PLC का वायरिंग सबसे आसान होता है ना, इसमें कोई टाइमर का झाड़ है ना कुछ है। अब क्या है, होल्डिंग वोल्डिंग का कोई झाड़ नहीं है, क्योंकि ये सब हम PLC के प्रोग्राम में ही हम कर देते हैं। ठीक है, ये सिंपल सी वायरिंग होती है इसकी। सब इनपुट आउटपुट बस अपना जानना होता है, बस कैसे कैसे कनेक्शन होते हैं, बस उसके थोड़ा ही पता होना चाहिए। तो ठीक है, अब इसको हम चला के देखते हैं। पहले MCB ऑन उठाते हैं। ओके, अब हम क्या करें, पहला फॉरवर्ड वाला ऑन करते हैं। ये फॉरवर्ड वाला ऑन हो गया। देखो हमारा फॉरवर्ड वाला क्या स्टार भी ऑन है, और मेन जो फॉरवर्ड वाला मेन है वो ऑन है। ये मेन हो गया, फॉरवर्ड मैन, और स्टार वाला हाँ, टाइमर भी तुम्हारा काउंटिंग हो रहा है इधर। ये देखो, ये काउंटिंग होना है, कितने सेकंड तक हमने लगा, 5 सेकंड तक हमने इसको टाइमिंग दिया था। वो टाइमिंग देने के बाद अपना चेंज हो गया। अब देखो ये स्टार वाला ऑफ हो गया, डेल्टा वाला हमें चलने लगा। ठीक है, मेन ऑन, डेल्टा ऑन, और ये ऑफ, ये दोनों ऑफ है अभी तक। रिले भी देखो Q3 ऑफ ऑन है, और Q1 ऑन है। आउटपुट दो दो आउटपुट निकला है, दो अभी ऑफ है। ठीक है, अब इसको क्या है, हम स्टॉप कर देते हैं। हमारा ये चलने लगा, अब इसको स्टॉप कर देते हैं। सब बंद हो गया, ऑफ 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 सारे ऑफ हो गया। अब क्या, उल्टा घुमा के देखते हैं, रिवर्स में चल चल घुमा के देखते हैं। तो फिर क्या है, रिवर्स वाले में हम पुश करेंगे, हमारे ये रिवर्स वाला में ऑन हो गया, में फॉरवर्ड वाला ऑफ है, रिवर्स वाला ऑन है, और तुम्हारा स्टार्ट भी ऑन है। ठीक है, अब इसमें टाइमर भी तुम्हारा काउंटिंग हो रहा है, 2 3 4 5। ठीक है, अब इसमें भी देखो चेंजिंग हो गया, स्टार्ट से तुम्हारा डेल्टा में चला गया, इधर ऑफ ऑफ है। ठीक है, और ये सारे अभी दोनों दो उल्टा घूम रहा है ये। तो इसको भी हम ऑफ़ कर देते हैं। अभी तो सारे ऑफ हो गया। ठीक है, बस वीडियो में इतना ही था। और हमारे वीडियो में जुड़ने के लिए आई होप हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू। हैव ए नाइस डे।